सारेगामा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वीआईपी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किसी, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। माँ पार्वती यही बोले कि भगवान ये बताइए कि लोग उजरले के काहे उजरेला। भगवान कहले कि बेमतलब के काहे के फेरे में पड़ल बड़ू, चलो खाना पीना बनाओ, अस्थिर हो जा। तो ना चले आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान की कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईंटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहाँ से आया? तो मैं यहाँ से लाई। भांग कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। ईंटा कहाँ से आया? तो बोले कि 2 ईंट था, तो एक ईंट वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किसमें से ईंटा लाई? तो वो जो ढह गया था उसी में से लेके चली आई। तो उनका शब्द था कि जब तुम दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजाड़ के आ गई, तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो बरियार के पास जाएगा? तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। सारेगामा भी तो डील में नहीं है, ये भी तो एक कंपनी है। वीआईपी डील में नहीं है, वो भी एक कंपनी है। स्पीड रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक कंपनी है। खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड भी नहीं, वो भी तो यूट्यूब ही है। वो मुझे क्यों नहीं मार रहे हैं? मेरे खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड को बंद करके गाना देखे, धजिया उड़ा दूं मैं। वो उनको कर रहे हैं जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जो बेचारे अपना घर परिवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो उस कंपनी से कुछ कमाना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। ये गलत है। ठीक है, मैंने डील की है किसी से, लेकिन पेमेंट क्या दिया है आपने? डील मैं 2 महीने पहले उस डील को खत्म कर चुका था और मैंने पेमेंट कोई नहीं लिया। जितना पेमेंट लिया उससे ज्यादा गाना दे चुका हूं मैं। लेकिन ठीक है, उनका पेपर पे साइन किया, हम पढ़ा लिखल ना है, भाई चरा के हीरो बन गए, हम क्या करें? हमारे क्या गलती में भाई? हमें अब भाई चराने वाले कोई लोगों ने प्यार दिया, मैंने मेहनत की और मैं यहां तक पहुंच गया। अब लोगों को लगता है कि एक भाई चराने वाला आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ठीक है ना। और अपने ही लोग काटने वाले हैं। सर आपको क्या लगता है कि अच्छा जितने इंडस्ट्री में लोग हैं, मैंने खेसारी के चाहते जे हीरो रहस, के चाहते जे खाली करेगा ना बाजी? नहीं। जिंदगी में हर आदमी, जो मेरे कंपटीटर है, जो मेरे आसपास रहने वाले लोग हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे से ज्यादा बचे। कोई नहीं चाहता है। अच्छा आप चाहिएगा जो कोई मीडिया वाला आपसे ज्यादा बड़ा हो जाए? नहीं ना। हर आदमी का एक, लेकिन नहीं, मेरे कहने का मतलब कि किसी को प्लानिंग से बर्बाद मत करिए। अगर आपको बर्बाद ही करना है तो अपनी मेहनत से, अपने ऊर्जा से किसी को तबाह कर दीजिए, अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो। अगर आपको अगर प्लानिंग ही आती है तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ कि जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ जिम करके देखे। बस पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जिसके अंदर पावर हो वो मेरे साथ दौड़ के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे साथ नाच के देखे, जिसके अंदर पावर हो मेरे इतना सॉन्ग गा के देखे, मेरे इतना वर्क करके देखे। मैं किसी को रोकने नहीं गया हूं। लोगों को करने नहीं आता है और लोग कर नहीं पाते हैं, तो भाई खेसारी को कैसे भी डिस्टर्ब करके दबाया जाए। बट मैं इस पे भी फोकस नहीं करता। आपके अंदर दबाने की पावर है, मेरे अंदर करने की पावर, मेरे अंदर दौड़ने की पावर, मेरे आपको अंदर रोकने की पावर है। कितने देर तक आप बाढ़ को रोक सकते हैं? सर जहिया डैम खोली हो दिन को गाँव डूबाई ओकरा पते नहीं के डेमुआ खुले तक। अच्छा ये एग्रीमेंट जीवन भर हमार। अच्छा ये हटब हो दिन वो कहाँ जाइए जे डिलेट मारता रहे। तो जिंदगी में लड़ाई झगड़ा किसी चीज का सॉल्व नहीं है। मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार से अगर चीजें हो जाए तो दुनिया में हर चीज मैनेज हो सकती है। मेरा यहाँ पति पत्नी का जब तलाक हो सकता है तो एग्रीमेंट हो। जब जीवन का रिश्ता जब खत्म हो सकता है किसी पेपर के तहत,
तो क्या वो खत्म नहीं होगा? सब कुछ खत्म होने वाला है, बट ठीक है, वो एक जिद है किसी की, और मैं उस जिद के साथ एंजॉय कर रहा हूं, मुझे दुख नहीं है। क्या है नहीं पता मुझे, बट एक ब्राह्मण कुल के इंसान है, इसीलिए मैं इनका पैर छू के प्रणाम करता हूं, तो मुझे ऊर्जा मिलती है कि नहीं यार मैं आशीर्वाद ले रहा हूं। तो जिंदगी में कभी भी वो किस जाति से कौन आता है ये मायने मत रखिएगा, अगर वो आपसे बड़ा है तो उसका पैर जरूर छूइएगा। जानते हैं किसके हाथ में आपका कीर्तिमान लिखा है, किसी को पता नहीं। तो झुकने से बहुत कुछ मिलता है, अकड़ने से सिर्फ मौत मिलती है। तो कोशिश करिए कि झुक के अपने जीवन को बड़ा करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, अपने बड़ों का कद्र करिए। उससे बेहतर जीवन जीने का कोई जरिया नहीं है, और उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। अगर 10 लोग आपको जान गए तो वही 10 20 को जनाएंगे, वही 20 30 को जनाएंगे, और ऐसे ही दुनिया में एक आप एक मिसाल कायम कर जाओगे। और दुनिया का सबसे बड़ा तरीका एक ही है कि खुद को बस डाउन टू अर्थ रखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। थैंक यू। क्या बहुत ही जबरदस्त। और तो हम लोग अब को छू के देखिए, आपको भी समझ में आएगा ना कि आप कहाँ छू रहे हैं। नहीं छू सकते। तीसरे को छू के देखिए, नहीं छू सकते। तो वो भी जानते हैं कि किसको मुझे छूना है। वो कमजोर लोग हैं जो अपने बीवी बच्चों को चलाने के लिए खेसारी लाल यादव को अपने पास रखे हैं, बट कोई नहीं। उनका परिवार जब बंद होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। माँ दुर्गा है, अगर मैंने गलत किया होगा तो मेरे साथ गलत होगा। मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ। इस नवरात्रि के टाइम पे मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, बट मैं दुर्गा पे छोड़ता हूँ कि माँ अगर मैंने गलत किया होगा उस इंसान के साथ तो प्लीज मुझे वो सजा देना। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उनको सजा मिलेगी, छोड़ दीजिए। कभी कभी